ये कह रहे हैं पूरी लाइफ में इतना कैश में पैसा मैंने आज तक नहीं डाला है। मतलब इनके हिसाब से स्टॉक मार्केट पर जो खतरा है वो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, तभी तो ये ऐसा कह रहे हैं, तभी ये ऐसा कह रहे हैं ना। अभी आगे सुनो। इन्वेस्टिंग करियर, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग सो मच ऑफ कैश, एंड कैश मींस व्हाट आई एम टॉकिंग, एज आई सेड दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन सम लिक्विड। ये घटना आपने फिल्मों में जरूर देखा होगा, जब सैनिक को युद्ध के मैदान में गोली लग जाती है ना, तो वो घायल हो जाता है, वो गिर जाता है, तो उसका दूसरा साथी उसकी मल्लम पट्टी करने उसी जगह पर नहीं आ जाता, उसी जगह पर उसकी मल्लम पट्टी नहीं होती, वो घायल हो गया है। सबसे पहले उसको उठा करके एक सेफ जगह पर ले जाया जाता है, वो सेफ जगह पर उसका बैंडेड वगैरह दवाई ववाई किया जाता है ना। ऐसे यही प्रोसेस होता है सर। यही चीज आज के समय में हमको अपने पोर्टफोलियो के साथ करना है। अब पोर्टफोलियो जो हमने स्टॉक मार्केट में बना रखा है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, अभी उस पोर्टफोलियो पर गोलीबारी चल रही है। गोलीबारी किसकी? वो ट्रम्प की वजह से 50% टैरिफ लगा दिया है। अब उस 50% टैरिफ की वजह से भैया कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, कौन सा स्टॉक्स डूब जाएगा, हमारे पैसे कौन से स्टॉक में खत्म हो जाएंगे, निस्ते नाबूद हो जाएंगे, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लेवल की अनसर्टेनिटी है। तो इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी में जब हमारे जवान पर गोली चल रही है, हमारा जवान कौन? पैसा हमने स्टॉक्स में लगा रखा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा रखा, उस पर गोलीबारी चल रही है, भैया वो घायल हो गया है या घायल होने वाला है, तो सबसे पहले उसको उठा करके सेफ जगह पर लेकर के आओ। मतलब हमारे पैसे को सिक्योरिटी से निकाल करके सेफ जगह पर लेकर के आओ। फिर जब ये मामला पूरा सही हो जाए तब उस सेफ प्लेस से निकाल करके वापस वहां पे डालेंगे। अच्छा, सेफ प्लेस कौन कौन से? हाँ, यही तो मुद्दा है आज कि भैया वो कौन कौन से सेफ प्लेसेस हैं जहां पर हमको अपने पैसे को ले जाकर के रखना है ऐसे माहौल में। इनफैक्ट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब शुरू कर दिए हैं भैया अपने पैसे को इक्विटी से निकाल करके सेफ प्लेसेस पर डालना। एक आध एग्जांपल भी बताऊंगा, आज की ही खबर है, आज ही उन्होंने बोला है कि लाइफ में पहली बार इतना बड़ा फंड उठा करके उन्होंने कैश में डाला है, मतलब सेफ प्लेस पर डाला है। वो सेफ प्लेसेस कौन से अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आज हम वो सेफ प्लेस समझने वाले हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी में पोर्टफोलियो कैसे सेव किया जाए, मतलब गोलीबारी से कैसे बचाया जाए अपने जवान को, मतलब अपने पैसे को लॉस से कैसे बचा जाए, क्योंकि भैया कोई भी स्टॉक पे कुछ भी हो सकता है, पता थोड़ी है कि किसके साथ क्या हो जाए, तो बचाना है अपने को। तो आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पर बात करूंगा, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से सेफ प्लेसेस है, प्लस उसका रीजन क्या है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमको कब डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए, क्या खासियत है उसकी। उसके बाद नेम क्या है टॉप इंस्ट्रूमेंट के। जब मैं वो टाइप बताऊंगा तो आप पूछोगे भैया नाम बता दो जो हम डायरेक्ट सर्च कर पाए, तो वो नाम भी बताऊंगा। डाइवर्सिफिकेशन परसेंटेज, कौन से सेफ प्लेस पर कितना कितना फंड कैसे परसेंटेज में एलोकेट करना चाहिए वो बताऊंगा। और डिपेंड अपॉन इन्वेस्टर टाइप, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, अग्रेसिव हो, सेफ खेलने वाले हो, उस टाइप पे। उसके बाद लास्ट में आप पूछोगे भैया हाउ टू इन्वेस्ट कैसे करना है, तो वो भी बताऊंगा। तो आज का अपना एजेंडा यही है भैया, जैसे युद्ध के मैदान में जवान को गोली लगने पे सेफ प्लेस पे ले जाया जाता है, उसी तरीके से अपने पैसे को सेफ प्लेस पे कैसे ले जाया जाए, और वो कौन सा सेफ प्लेस है। सबसे पहला सेफ प्लेस है गोल्ड। गोल्ड, इसको सेफ हेवन कहते हैं। गोल्ड सेफ प्लेस क्यों है सर? जब भी इकोनॉमी पर खतरा मंडराता है, जब भी अनसर्टेनिटी बनती है दुनिया में या देश में, तब आप देखोगे गोल्ड भागने लग जाता है। कारण क्या है? गोल्ड किसी के बाप का नहीं है, गोल्ड किसी एक सरकार का नहीं है, गोल्ड किसी एक सरकार के दायरे में नहीं आता। ग्लोबली इसकी वैल्यू सेम रहती है। जिस वैल्यू पर आज इंडिया में खरीदते हो, अमेरिका में जाकर के किसी भी देश में खरीद के सेम वैल्यू पे आप बेच सकते हो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप देखोगे पैसा निकाल के गोल्ड में डाल। अच्छा, क्या सारा गोल्ड में डालना? नहीं, सारा नहीं है, कुछ और टाइप भी है, वो भी समझाऊंगा। फिलहाल हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब भी अनसर्टेनिटी आती है गोल्ड के प्राइसेस भागने लग जाते हैं। उधर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, उधर निफ्टी खतरे में बोल रहा है, खतरे में भैया, सेंसेक्स गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे। अभी एक दिन में देखो 1600 रुपए बढ़ गया गोल्ड का प्राइस। मतलब ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी चल रही है भैया। गोल्ड अगर इतनी तेजी से भाग रहा है तो, और पिछले हम कई महीनों से देख रहे हैं गोल्ड भाग ही रहा है, अभी और भागने की बारी आ गई है। अच्छा, गोल्ड कौन कौन से टाइप है? गोल्ड में सबसे पहला होता है फिजिकल गोल्ड, जो हम खरीदते हैं सोनार की दुकान पे जाकर के। गोल्ड बिस्किट हो गया, गोल्ड का ज्वेलरी हो गया, गोल्ड का बार हो गया, कुछ भी। लेकिन उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक तो रख रखाव की दिक्कत है भैया, घर में रखो चोरी चकारी हो जाए, कहाँ रखोगे? मेकिंग चार्ज उस पर अलग देना पड़ेगा, ज्वेलरी को आपको एक्स्ट्रा खर्चा भी अलग से लगता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड। आजकल तो सारे ही ऐप लगभग पेटीएम, फोन पे, हर जगह आपको डिजिटल गोल्ड मिल जाता है, कहीं भी खरीद सकते हो। लेकिन हमने रिसेंटली एक खबर आपको शॉर्ट्स में बताई भी थी, अटैक हुआ था, हैक हुआ था। हालांकि आदित्य बिरला ग्रुप में उसकी भरपाई कर दी थी, लोगों का नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन हुआ था, अटैक हुआ था। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड
इस पर हमने डिटेल में वीडियो करा भी हुआ है, फिलहाल ये बंद है, अभी आगे चल के हो सकता है सरकार शुरू कर दे, ठीक है। उसके बाद आता है गोल्ड ETF। ये मुझे सब में सबसे बेहतर ऑप्शन लगता है। सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको रख रखाव की टेंशन नहीं है भैया, मार्केट में रहता है, सेबी के तहत है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड टाइप का ETF, ये गोल्ड के प्राइस के बराबर चलता है। गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ा तो इसका गोल्ड ETF का बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस अगर घटा तो गोल्ड ETF का घटेगा। तो मतलब गोल्ड के बराबर ये चलने वाला है। तो आप इसको एक तरीके से गोल्ड ही समझ लो, जो कि सेबी के तहत स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है भैया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के रूप में। तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदो या गोल्ड का ETF खरीदो, बात एक ही है। हाँ, फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी खरीदोगे गले में पहन सकते हो आप, ये ETF गले में टांग नहीं सकते हो आप, बस इतना ही फर्क है। लेकिन आपके ऐप में, आपके मोबाइल पे वो दिखेगा, ठीक। तो गोल्ड ETF है भैया। अब गोल्ड क्यों गुड और बैड? गोल्ड में क्या है सर? गुड ये है कि गोल्ड के प्राइसेस गोज हाई व्हेन अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी। जैसा मैंने बताया, इकोनॉमी पर जब अनसर्टेनिटी है, पता नहीं है क्या होगा, माहौल खराब चल रहा है भैया, गोल्ड के प्राइसेस भागेंगे, एकदम भागेंगे और सरपट भागेंगे। प्राइस डज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट, एनी कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी के बाप का नहीं है गोल्ड, किसी देश का नहीं है गोल्ड। ये गोल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एक जो वैल्यू इंडिया में है वही वैल्यू पूरे दुनिया में है इसकी। प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन, भैया आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो महंगाई से बच सकते हो। आपका पैसा अगर इसमें डला हुआ है, महंगाई 6-7%, 8% जो भी है, उससे ऊपर का रिटर्न आपको गोल्ड दे ही देता है। प्लस ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सेम वैल्यू, जैसा मैंने बताया अभी आपको। बैड पॉइंट ये है कि लोअर रिटर्न देन इक्विटी। इक्विटी का जो रिटर्न होता है उससे कम रिटर्न आपको गोल्ड देता है। लेकिन पिछले 1 साल में तो ये बात भी झूठी हो गई है भैया। निफ्टी ने 1 साल में जितना रिटर्न दिया है उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड ने दे दिया है एक साल में। क्योंकि 1 साल से आप देखो माहौल थोड़ा ख़राब ही चल रहा है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है साल भर से। ये ट्रम्प चाचा जब से आए हैं जनवरी से, तब से गड़बड़ी चल रहा है। उसके पहले से सितंबर से ही चल रहा है। तो जब सितंबर से ही अनसर्टेनिटी है तो सितंबर से लेकर गोल्ड अब तक भाग रहा है, ठीक है। तो ये बात पिछले 1 साल के लिए तो लागू नहीं होती। पिछले 1 साल में गोल्ड ने ज़्यादा रिटर्न दिया है इक्विटी से, ठीक। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है। उसके बाद टॉप ETF गोल्ड के कौन कौन से हैं, आप ये पूछोगे। तो ये कुछ ETF है, इसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। मैं बस वॉल्यूम के बेसिस पे मैंने निकाला कि किस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, किस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो मैंने निकाला टॉप के 5, और वो मैं निकाल के आपके सामने ले आया है। सबसे पहला नंबर आता है निपॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। सर ये 84 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। वॉल्यूम इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी जितने भी गोल्ड ETF हैं भारतीय शेयर बाजार में, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसके पास है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग हैं इसके पास, ये समझ लो। 51 लाख इसका कैगर अगर देखा जाए तो 51% कमा के दिया है पिछले 3 साल में इसने। ये कैगर नहीं है, गलत मैंने लिख दिया है, ये कंप्लीट रिटर्न है पिछले टोटल 3 साल का। कैगर है क्या? नहीं, ये भी शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो आप वेरीफाई कर लेना। 51% का है भैया। SBI गोल्ड ETF दूसरा है, इसका भी 86 रुपये का प्राइस है। 27 लाख का इसका वॉल्यूम है, 23% इसने कमा के दिया है। ICICI प्रू गोल्ड ETF है 27 लाख का वॉल्यूम, 23% इसने भी दिया है। HDFC गोल्ड ETF है भैया 87 रुपये का है, 26 लाख का डेली वॉल्यूम है इसका, और 16% इसने कमा के दिया है पिछले 3 साल में। कोटक गोल्ड ETF देखोगे 85 रुपये का है, 19 लाख का डेली वॉल्यूम है इसका, 16% इसने भी कमा के दिया है 3 साल में। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम निपॉन के पास है, सबसे ज़्यादा कमा के इसने दिया है। सर ETF के केस में, स्पेशली गोल्ड ETF के केस में, आप रिटर्न को ज़्यादा तवज्जो मत देना। दे सकते हो क्योंकि भैया अल्टीमेटली पर्पस तो रिटर्न ही है, दे सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा तवज्जो आप देना भैया इसको। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में है? क्योंकि ETF कई ना बहुत छोटे छोटे ETF भी हैं, बहुत छोटे छोटे ETF में, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचो। ETF वही उसी ETF में डालो, चाहे कोई भी ETF हो, गोल्ड का ETF हो, सिल्वर ETF हो, या इक्विटी ETF हो, कोई भी ETF वही अपनाओ जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, बाकी ऐसा नहीं है ये सब खराब है। ये सारे टॉप ETF हैं, ये सारे अच्छे हैं। आपका कोई ब्रोकर दोस्त या कोई हो सलाहकार जो आपको ये सब कंपनियों का नाम ले रहा है, तो ये भी अच्छे हैं, ये भी बुरे नहीं हैं, लेकिन आप देख लेना अपनी मर्जी से भैया। वॉल्यूम इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आओ आगे। अच्छा, इसको आप वेरीफाई कर लेना, ये 51% सालाना है, कैगर है या फिर एब्सोल्यूट है, XIRR है, वो आप वेरीफाई कर लेना, वो आपके पर होमवर्क छोड़ दिया मैंने। उसके बाद सर सिर्फ गोल्ड ही सेफ हेवन है क्या? नहीं, बॉन्ड्स भी है। बॉन्ड्स, आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स क्या होता है? सर सरकार को
या बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जब पैसे की ज़रूरत होती है ना, वो पब्लिक के पास आती है, जनता के पास आती है, भैया पैसे दो हमको, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। तो जनता के पास आएगी, कैसे आएगी? घर घर तो आएगी नहीं, हमारे आपके पास डायरेक्ट मोदी जी आएंगे नहीं पैसा मांगने के लिए। तो मोदी जी क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स रिलीज करेंगे, मतलब कागज का एक टुकड़ा रिलीज करेंगे, उसमें लिख के देगी सरकार कि भैया अगर तुम इसमें इतना इन्वेस्ट करते हो, इतना नहीं, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो साल का 6%, 7%, 8% इतना तो हम देंगे। ये सरकार लिख के देती है पेपर में, और सरकार ने वादा कर दिया है। तो सरकार को जो पैसा अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया वो गया सरकार के पास, और चूंकि सरकार ने लिख के दिया है तो सरकार उत्तर देगी। वही होता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मेजरली आप देखोगे दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में फर्दर बहुत सारी कैटेगरी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में फर्दर बहुत सारी कैटेगरी है। मोटा मोटी ये दो मेन कैटेगरी होती है। आप इसमें पैसा लगा सकते हो। ये सेफ क्यों होते हैं सर? सरकार की गारंटी है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सरकार की गारंटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में बड़ी बड़ी कंपनी उनकी गारंटी है। ठीक, तो जब उन्होंने कह दिया है फिर तो देंगे, उनको पैसे की जरूरत है। तो ये बॉन्ड्स होता है भैया। बॉन्ड्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बॉन्ड्स में कई बार होता क्या है कि बॉन्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाओ, कौन सा बॉन्ड्स में करें ना करें, भैया बॉन्ड्स कैसे सर्च करें, क्योंकि सारे ब्रोकर पे आपको डायरेक्टली बॉन्ड्स मिलेंगे भी नहीं, वो ढूंढने में फंस जाओगे आप। तो डायरेक्टली बॉन्ड्स में अगर नहीं भी इन्वेस्ट करना है तो एक और तरीका है, आप लिक्विड फंड्स में जाओ। लिक्विड फंड्स होते क्या है, जैसा लिक्विड नाम से समझ में आ रहा है, फ्लो करता रहता है, एनी टाइम अवेलेबल रहता है। तो लिक्विड फंड्स भी ये फंड्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होता है। आप लिक्विड फंड्स में जो पैसा डालते हो वो पैसा अल्टीमेटली वो फंड मैनेजर आगे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉन्ड का जितना रिटर्न होता है उतना ही रिटर्न लिक्विड फंड में भी मिल जाता है। तो डायरेक्टली बॉन्ड ढूंढने के बजाय आप लिक्विड फंड पे जाओ, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। विजय केडिया, जो शुरुआत में मैंने आपको बोला कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विजय केडिया का आज ही मैंने इंटरव्यू देखा है, मैं आपको भी दिखा देता हूं। इन्होंने बोला कि पहली बार मैंने इतना सारा अपना फंड कैश में शिफ्ट किया है। कैश में शिफ्ट करने का मतलब लिक्विड फंड में डाला है। वो पहले इंटरव्यू दिखा देता हूं आपको, थोड़ी सी झलक। अच्छा, मैंने खोल रखा है शायद, ये लो भैया, ये है वो लाइन, ध्यान से सुनिएगा जरा। And can you tell us about that story if at all? No, so I'll tell you, I had never been in cash. I had never been in so much of cash in my entire. ये कह रहे हैं पूरी लाइफ में इतना कैश में पैसा मैंने आज तक नहीं डाला है। मतलब इनके हिसाब से स्टॉक मार्केट पर जो खतरा है वो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, तभी तो ये ऐसा कह रहे हैं, तभी ये ऐसा कह रहे हैं ना। अभी आगे सुनो। Investing career. This is the very first time that I am having so much of cash. And cash means what I'm talking. As I said that I have invested in some liquid shares which I can sell. इन्होंने कहा लिक्विड शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, मतलब लिक्विड शेयर्स में डायरेक्टली या लिक्विड फंड में डायरेक्टली। कैश का मतलब वो हुआ भैया इक्विटी से निकाल करके इधर गए हैं। Maybe in 2 days or 3 days and all. It is not like mid cap or small cap which are illiquid. Okay, all these stocks where. ये मिड कैप और स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने 2-3 दिन या 1-2 महीने के लिए मैं उसमें गया हूं, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वहीं पड़ा रहूंगा मैं। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट से मेरा भरोसा उठ गया भैया, इक्विटी से भरोसा उठ गया, ये भी इन्होंने बोला है। ठीक है। तो बेसिकली इस खतरे को देखते हुए शुरुआत हमने जहां से करा था, सेफ प्लेस में, ये अपने पैसे को सेफ प्लेस पर लेकर के गए, और जिंदगी में पहली बार इन्होंने क्या कहा, इतना बड़ा पैसा मैंने कैश में शिफ्ट किया, मतलब लिक्विड में शिफ्ट किया है। अब आओ वापस से आगे क्या कहानी है भैया, ये विजय केडिया की कहानी मैंने आपको बताई। अब थोड़ा सा लिक्विड फंड आपको समझा देता हूं। लिक्विड फंड क्यों, क्या जरूरत है भैया? पहली चीज तो ये है कि इक्विटी मार्केट गिरने का रिस्क जब हाई होता है, टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड स्लो हो सकता है, कंपनीज के अर्निंग इंपैक्ट हो सकते हैं, स्टॉक्स की वैल्यू गिर सकती है, ऐसे में लिक्विड फंड एक संजीवनी की तरह आता है, सेफ हेवन की तरह आता है, जहां पर पैसा डालो वो जिंदा रहेगा भैया, वो मरेगा नहीं, क्योंकि अभी खतरा है ना, इक्विटी में तो मरने का खतरा है, गिरने का खतरा है। लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और हाई रेटेड कॉर्पोरेट पेपर्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लो या फिर लिक्विड फंड में डालो, ये भी जाएगा बॉन्ड में ही। ठीक है। जिनका डिफॉल्ट रिस्क काफी कम होता है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ज्यादा सेफ होता है कंपेयर्ड टू इक्विटीज। ठीक। अब एग्जांपल समझो कि अगर निफ्टी 5% गिर गया है तो इक्विटी पोर्टफोलियो में 1 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो है तो उसका वैल्यू 95 लाख हो जाएगा, 5% अगर गिरा है तो। ठीक है। लेकिन लिक्विड फंड में सेम पीरियड में फ्लक्चुएशन ज्यादातर 10,000 से 20,000 के अंदर ही होगा। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है और आपने उसको शिफ्ट कर रखा है पूरा का पूरा लिक्विड फंड में, तो कितना भी फ्लक्चुएशन हो 10-20 हजार से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये तो बहुत बढ़िया ना भैया,
मुश्किल के समय में, है अनसर्टेनिटी के समय में। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना, आप साल का 6-7% कर सकते हो। आप कहोगे साल का 6-7%, सिर्फ इतना तो बैंक भी देगा। अरे बैंक में ब्याज पर वो टैक्स बहुत मोटा लगता है, उतना टैक्स इधर नहीं होता है, प्लस आप पूरा पैसा बाहर निकालोगे, ठीक है। रिस्क लोएस्ट होता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है भैया। अच्छा, पूरा का पूरा पैसा हमको शिफ्ट कर देना है क्या? नहीं नहीं, पूरा पैसा शिफ्ट नहीं करना है, परसेंटेज में हमको शिफ्ट करना है, हमको डाइवर्सिफाई करना है, इक्विटी में भी रहना है, लिक्विड में भी जाना है, थोड़ा गोल्ड में भी जाना है। बताता हूँ, समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछोगे टॉप लिक्विड फंड कौन है, जरा ये भी बता दो भैया, कुछ नाम बता दो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने एंजल की स्क्रीन खोल रखी है, ठीक है। तो एंजल पर मैं देख रहा था तो कुछ लिक्विड फंड के इन्होंने एग्जाम्पल्स नाम ले रखे हैं, उसमें वॉल्यूम जरूर देख लेना भैया। AUM किसका मोटा है, वो लिक्विड फंड्स ज़्यादा अच्छे हैं AUM, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मैटर नहीं करता, 6-7% के आसपास ही सब आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ बड़ी एक लंबी लिस्ट है लिक्विड फंड की, इसको आप एक्सप्लोर कर लेना, देख लेना, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूँ हर वीडियो में, तो आप भी अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो फ्री में। इन्वेस्टमेंट, लिक्विड फंड, ETF, म्यूचुअल फंड सब आप कर सकते हो फ्री, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाना फ्री है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है भैया। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एंजल पर, ये जो भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो सब पे आपको मिलेगा ये, ठीक। नहीं करते हो तो नया खुलवाने के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये हो गया भैया, ये भी बता दिया मैंने। आप देखो भैया कितना डिटेल में बताता हूँ मैं आपको, हैं कितना ढूंढ ढांड करके सारा कुछ लाता हूँ मैं, एक भी चीज़ कमी ना पड़ जाए, एक भी चीज़ सवाल ना पूछ जाए, बच जाए आपका। नहीं तो आप ही कमेंट बॉक्स में लिखोगे अरे ये तो बताया नहीं, सब बता के जाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। देख रहे हो, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भैया आपके लिए, ठीक है, और ये फ्री सेवा है। अब आ गया हूँ हाउ टू डाइवर्सिफाई, कितना कितना परसेंटेज किस में करना चाहिए। देखो, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मतलब आपको रिस्क नहीं लेना, जरा भी मेरा पैसे पे कोई खतरा नहीं आना चाहिए, तो मैं कहता हूँ 25 से 35% अभी डाल रखो, इक्विटी में रखो। उसके बाद गोल्ड, लिक्विड फंड, डेट फंड्स, डेट फंड भी लिक्विड फंड ही हुआ। गोल्ड में ये आप 65% से 75% के आसपास इस कैटेगरी में भी डाल सकते हो, जब माहौल खराब है तो, जब अनसर्टेनिटी है तो। किस केस में, अगर आप कंजर्वेटिव हो, मतलब आपको पैसे का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आप बैलेंस्ड हो, बराबर 50-50 वाले हो, तो 45 से 55% आप इक्विटी में छोड़ दो, बाकी 45 से 55% आप इस कैटेगरी में चले जाओ। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, भैया हम तो रिस्क लेने वाले हैं, खतरों के खिलाड़ी, तूफानी करके मानेंगे, तो अगर उस कैटेगरी के आदमी हो आप, हाई रिस्क वाले, तो मैं तो कहूँगा 65% से 75% इक्विटी में रखो, बाकी थोड़ा 25 से 35% को फंड को थोड़ा सेफ हेवन में डाल दो। सेफ हेवन हमने बात कर लिया, ठीक। उसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट, एक तो मैं आपको लिंक दे करके रखता हूं डिस्क्रिप्शन में, उस पर डीमैट अकाउंट खुलवा करके आप कर सकते हो। प्लस आपके पास जो भी ब्रोकर है, आप जिधर भी इन्वेस्ट करते हो, हर जगह आपको ETF मिलेगा, हर जगह आपको बॉन्ड्स भी मिलेंगे, हर जगह आपको लिक्विड फंड, हर जगह आपको डेट फंड मिल जाएगा, बस ढूंढ लेना उधर, ठीक है। ETF तो आपको स्टॉक्स की कैटेगरी में ही मिल जाता है। हाँ, बॉन्ड्स ढूंढने के लिए बॉन्ड्स की अलग कैटेगरी होती है, कुछ ब्रोकर में, छोटे मोटे कुछ ब्रोकर होंगे तो वहाँ दिखता भी नहीं है, होता भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकर में होता है। बॉन्ड्स की कैटेगरी, गवर्नमेंट बॉन्ड बोल करके कुछ कैटेगरी होगी, वहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो। या आपको वो भी ढूंढने का लफड़ा नहीं चाहिए तो लिक्विड फंड ढूंढ लो, लिक्विड फंड लिख करके सर्च करोगे आपको मिल जाता है, ठीक है भैया। एकदम ज़रूरत के वक्त चाहिए थी ये बात अभी, क्योंकि भैया पोर्टफोलियो हड़बड़ा रहा है सबका, क्या करें। मैंने कहा इसलिए भैया बताओ आपको, तो इसलिए ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मज़ा आया सुन करके, कुछ सीखने को मिला तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट ट्रेंड पर जो चीज़ें चल रही हैं, वो उसके छोटे छोटे चंक्स में आपको पता है कहाँ हम डालते रहते हैं। हाँ, अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह पर, जिसका लिंक हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं। तो बस भैया आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, कुछ शंका हो, लिख डालो कमेंट्स में। मैं रिप्लाई हो सकता है ना करूँ, लेकिन पढ़ता मैं सारे कमेंट हूँ, ठीक है भैया।